चुड़ैल से जल परी की मुक्ति। माया की यात्रा अब अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की गहराइयों में उतरते हुए उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन माया अपने संकल्प में दृढ़ थी। उसे हर हाल में रानी को बचाना था और मोती को ढूंढना था। जैसे ही वह समुद्र के गहरे हिस्से में पहुंची, उसे वहां एक विशालकाय कछुआ मिला। कछुए ने माया को चेतावनी दी कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है और यह कि उसने कई बहादुरों को हारते हुए देखा है। लेकिन माया ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कछुए से पूछा कि वह कैसे आगे बढ़ सकती है। कछुआ उसकी हिम्मत और दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसने माया को एक जादुई शंख दिया, जो किसी भी खतरे के समय उसकी मदद कर सकता था। माया ने कछुए का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ ही समय बाद माया ने दूर से चुड़ैल का महल देखा। वह महल इतना डरावना और अंधकारमय था कि उसकी ओर देखने से ही डर लगता था। महल के चारों ओर काले बादल मंडरा रहे थे और महल के द्वार पर दो विशालकाय राक्षस पहरेदारी कर रहे थे। माया ने शंख को संभाला और अपनी बुद्धिमानी से रास्ता निकालने की कोशिश की। उसने सोचा कि यदि वह सीधे राक्षसों का सामना करेगी तो शायद वह महल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। माया ने शंख बजाया और उसकी ध्वनि से एक रहस्यमयी धुंध फैल गई। धुंध ने महल के राक्षसों को भ्रमित कर दिया और माया बिना किसी परेशानी के महल के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर उसे चारों ओर अजीब और डरावने चित्र नजर आए, जो चुड़ैल की शक्तियों का प्रतीक थे। लेकिन माया ने अपने मन को शांत रखा और मोती की खोज में आगे बढ़ी। महल के अंदर कई रहस्यमय और खतरनाक जगहें थी। माया ने उन जगहों पर पार करते हुए आखिरकार उस कक्ष तक पहुंच गई जहां जादुई मोती रखा हुआ था। वह मोती एक चमकदार पत्थर के अंदर सुरक्षित था, जिसे सिर्फ एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही छू सकता था। माया ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, मोती उसकी हथेलियों में आ गया। लेकिन तभी चुड़ैल वहां प्रकट हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थी। उसने माया को धमकाया कि अगर उसने मोती लौटाया नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। माया ने चुड़ैल को समझाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। माया ने तुरंत शंख को बजाया और शंख की ध्वनि से चुड़ैल की शक्तियों को कमजोर कर दिया। माया ने अपने दिमाग का तेजी से इस्तेमाल किया और एक तरकीब निकाली। उसने चुड़ैल को चकमा दिया और महल के बाहर भाग गई। बाहर निकलते ही माया ने मोती को सुरक्षित अपने पास रखा और समुद्र की लहरों का सहारा लेते हुए वापस रानी के पास पहुंची। रानी ने माया को देखकर खुशी से उसकी तारीफ की और उसे गले से लगा लिया। माया ने मोती रानी को सौंप दिया और जैसे ही रानी ने उसे छुआ, उसकी सारी शक्तियां वापस आ गईं। रानी अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। रानी ने माया की हिम्मत और दयालुता के लिए उसका धन्यवाद किया और उसे वरदान दिया। माया को समुद्र के अनंत शक्तियों का अनुभव हुआ और
उसे रानी ने एक विशेष मोती उपहार में दिया जो उसे जीवन भर सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा माया को रानी ने समुद्र के सभी रहस्यों और जीवों के साथ मित्रता का वादा भी किया। माया और रानी ने मिलकर समुद्र की सैर की और माया ने समुद्र की गहराइयों में छिपे कई रहस्यों को जाना। इस यात्रा ने माया को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। जब माया अपने गांव वापस लौटी तो उनके अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सभी को सुनाई। गांव के लोग उसकी हिम्मत और साहस की सराहना करने लगे। माया को यह अनुभव हुआ कि जीवन में दयालुता, साहस और सच्ची दोस्ती ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।